नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और महा सुपर फास्ट खबरों के बाद अब वक्त हो गया खबरें विस्तार से जानने का। पहली खबर क्या है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंजलि। बिल्कुल सुजाता, और सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट की। जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उन्होंने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। और शाह के इस घोषणा के बाद से जो विरोधी थे, जो भ्रम फैला रहे थे, वो सख्ते में आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा, तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। सीएए पर शाह का यह सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि शंखनाद है, विरोधियों को सीधी चेतावनी है, भड़काऊ ब्रिगेड को बड़ा चैलेंज है कि जो करना हो कर लो, सीएए तो आकर रहेगा, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और मोदी के योद्धा अमित शाह ने यह बड़ा बयान रिपब्लिक के मंच पर दिया। मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। चुनाव के पहले सीएए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। यानी लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश में लागू होने वाला है, तो अगले टर्म में मोदी कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। उनकी तीसरी पारी कई ऐतिहासिक और बड़े फैसलों के नाम होने वाली है। क्या जून से शुरू होने वाले नई सरकार के टर्म में मोदी के टारगेट पर आतंकवाद और नक्सलवाद होगा, तो एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव जैसे बड़े फैसले भी देश देखेगा। मगर 24 के चुनाव से पहले ही देश में सीएए लागू हो जाएगा। रिपब्लिक के मंच पर अमित शाह ने मोदी का यह प्रण दोहराकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। देश की जनता भी इस फैसले के साथ खड़ी है। राजस्थान में भी सीएए को लेकर लोग उत्साहित नजर आए। जयपुर में लोगों ने इसको लेकर खुलकर अपनी राय रखी और कहा कि इस कानून की जरूरत लंबे वक्त से है। हम भी चाहते हैं कि सीए तुरंत प्रभाव से लागू हो और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वहाँ रहने वाले भाइयों को न्याय मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं अभी देश के लिए, सभी लगभग सभी के लिए एक समान काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ अलग चल रहा है या किसी समाज के लिए कुछ अलग चल रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए सबके लिए अच्छा है और हम इसके सपोर्ट में है। ये तो बहुत अच्छा कानून है। आज हमें नागरिकता मिलेगी, तो मानो कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान से आया हुआ, कोई कहीं से भी आया हुआ, उनको नागरिकता मिलेगी, तो बहुत अच्छा कानून है। इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने वाला यह बिल साल 2019 में संसद से पास हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन गया। मगर सीमा पार के प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, जैन, पारसी और बौद्ध और ईसाई समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए इसके नियम विरोध के चलते नहीं बन पाए थे, क्योंकि कई राज्यों में इसके विरोध में जमकर हिंसा हुई। सियासी दलों ने भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन अब इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, तो सियासत भी गरमाने लगी है। ये लोग बहुत कुछ देंगे, ये भी कहेंगे, वो भी करेंगे। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप सपोर्ट करेंगे सीए को? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है वो उस वक्त बात आएगी जब हमें सपोर्ट करने की जरूरत होगी। हमारा मुल्क बहुत डाइवर्स है। हमारे मुल्क में सीएए से जो इस मुल्क की डाइवर्सिटी है वो हर्ट होती है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ रही है और शायद उन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स और कस्टम्स को जो इस मुल्क की खूबसूरती को बनाते हैं, सीएए शायद उस पे एक असॉल्ट है। सीए एनआरसी की जहां तक बात की जाए, वो फिर वही वाली राजनीति पर आ गए। उनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। उन्होंने कभी विकास कार्यों की तरफ मुड़ कर नहीं देखा है। देश की सुरक्षा के लिए कभी कल्पना नहीं करते थे वो लोग। मोदी विरोधियों को सीए आने से अपना वोट बैंक खिसकने का डर है, तभी तो गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने सीए के विरोध में अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर दिए। जैसे ही साल 2019 के आखिर में सीए देश की संसद से पास हुआ, तो विधानसभा में विपक्षी दल भी एक्टिव हो गए और अपनी अपनी राज्य सरकारों को यह अल्टीमेटम दिया कि तुरंत सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दो।
तभी तो 31 दिसंबर 2019 को केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। तो 17 जनवरी 2020 को तत्कालीन पंजाब सरकार ने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। उधर 25 जनवरी 2020 को राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार ने भी सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया। तो 27 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई। 12 फरवरी 2020 को पुडुचेरी की विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव आया। तो 16 मार्च 2020 को तेलंगाना की तत्कालीन बीआरएस सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इन तमाम प्रदेशों में सदन से प्रस्ताव पारित कर सीएए को रोकने की कोशिश हुई। असम से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन और हिंसा की आग भड़की, मगर अब हालात सीएए के माकूल नजर आते हैं और जनता भी इसके लिए तैयार दिखती है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग इसको लेकर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जब भारत देश हमारा गुलाम था, जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या जो वहाँ पे परिवार हिंदू परिवार है वहाँ पे जिनके साथ इतनी दुर्दशा हो रही, क्या उनके परिवार के लोग आज़ादी के लिए नहीं लड़े होंगे? लेकिन आज उनकी दुर्दशा है। तो अगर वो आते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलती है, तो मैं तो स्वागत करूंगी। उनके बयान का हम स्वागत करते हैं, सभी देशवासी स्वागत करते हैं, देश के सब पूरे 140 करोड़ लोग स्वागत करते हैं। यह कानून जो पाकिस्तान में रह रहे या बांग्लादेश या अन्य देशों में रह रहे हैं, जिसमें जो है हिंदू, जैन, बौद्ध या अन्य हिंदू संघ है, उन सबका इस देश के साथ उनको नागरिकता देने का यह हम उनका स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा ही कानून है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये नागरिकता देने का है, न कि लेने का है। जनता तो मोदी के फैसले के साथ खड़ी है, क्योंकि वो जानती है मोदी बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए तो अब राज्यों से मांग उठने लगी है कि इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों का सीएए को लेकर क्या कहना है, भोपाल में हमारे संवाददाता ने जनता के बीच जाकर जाना। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलेगा, तो उसी हिसाब से सीए तत्काल लागू होना चाहिए। जो रोटियां थी, उनकी जो दाल थी, वो गलना बंद हो चुकी है, इसलिए अब उनकी जो दाल नहीं गल रही है, तो ये भ्रम इसलिए फैला रहे ताकि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय में भ्रम पैदा कर सके और एक असमंजस की स्थिति पैदा करे, ताकि उससे देश में वैमनस्यता फैले। जनता भ्रमित नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि छीनने वाला। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है वो उसको लागू करके रहेंगे और इसके साथ पूरी उनका समर्थन है। मोदी विरोधी सीएए को रोकने की कितनी भी ताल ठोक ले, मगर जनता मोदी के इस फैसले के समर्थन में आ गई है। जाहिर है अब से कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो क्या इससे पहले अब किसी भी वक्त सीएए लागू होने वाला है? क्योंकि शाह ने तो कह दिया है कि सीएए तो आकर रहेगा। सीएए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी यहां कई ठिकानों पर रेड डाल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के नजदीक अमीम के घर पर ये छापेमारी हो रही है। प्रसन्न रॉय का भी एक करीबी बताया जाता है अमीम। इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये छापेमारी है। पार्थ चैटर्जी का करीबी बताया जाता है अब्दुल अमीम, इसके घर पर छापा पड़ रहा है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी है। न्यू टाउन और रहज हाट में ये छापेमारी चल रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से
भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।